नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो भैया, आम कहां से हो। ये कहावत एग्जैक्टली फिट बैठ रही है हमारे पड़ोसी देश, हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल पर। नेपाल लगातार चाइना के चुंगल में दिन पर दिन फंसता हुआ जा रहा है। भारत ने लाख कोशिश करी है सचेत करने की, लेकिन नेपाल ने एक ना मानी। अब कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई है नेपाल के साथ, जिसको नेपाल के बहुत सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है। आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ जरूर सुनी होगी जिसमें चाइना ने एक विवादित नक्शा पेश किया है दुनिया के सामने। उसने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप बनाया है जिसमें उसने दुनिया के बहुत सारे हिस्सों को अपना बताया है। जैसे भारत के एक्साई चीन को उसने अपना बताया है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस सभी के कुछ ना कुछ हिस्से को अपना बताया है। भारत के जयशंकर साहब फ्रंट पे आए, उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि भैया हम चाइना को अब सीरियसली नहीं लेते। चाइना का तो हर तीसरे छठे महीने का ही काम रहता है, नया नक्शा लेके आता है और दुनिया को गुमराह करता है, तो हम तो सीरियस लेते नहीं है चाइना को। लेकिन दोस्तों, नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है चाइना ने, लेकिन नेपाल की ओर से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। हाँ, जनता वहां की आग बबूला है, लेकिन नेपाल की विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर से कहा कि हम ये काम बैठकर निपटाएंगे, शांति से निपटाएंगे। अच्छा, भारत से तो आप एकदम आग बबूला हो जाते हो, चाइना से आपके आखिरकार ऐसे क्या रिलेशन है कि आप रिलेशन बैठकर निपटाएंगे, और चाइना तो आपके एंटी जा रहा है। चलिए, इस न्यूज़ पर मैं आप थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दिया है, लेकिन मैंने माई रिपब्लिका से इसको लिया है। चाइना का जो नया पॉलिटिकल मैप है, उस नए पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग उसने नेपाल के पॉलिटिकली मैप को मानने से इनकार कर दिया। मतलब नेपाल सरकार जो कहती है, नेपाल देश जो कहता है कि लिम्पियाधुरे, काला पानी और लिपुलेख हमारा अभिन्न अंग है, नेपाल का अभिन्न अंग है, ना कि भारत का। इसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया है। मतलब नेपाल का झुकाव चाइना की ओर, और चाइना उसकी एक नहीं मान रहा है। चलिए, थोड़ा सा इस न्यूज़ को और डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इन जनाब को आप जानते हैं, इनका नाम है केपी शर्मा ओली, और ये है हाउ यांकी। ये हाउ यांकी जी 2018 से लेके 2022 तक चाइना की ओर से नेपाल में एम्बेसडर रही, यानी राजदूत रही। केपी शर्मा ओली साहब, जो कि आजकल एक अपोजिशन के बहुत बड़े नेता हैं, और इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ये सन 2018 से लेके 2021 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। अब इन दोनों के बीच में क्या नैन मटक्का था, खैर मैं तो इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। इन मैडम के कहने पर केपी शर्मा ओली ने नेपाल का एक नया पॉलिटिकली मैप बनाया, और नए पॉलिटिकल मैप को वहां की संसद से पास करा दिया, और इस मैप से पूरे भारत में हंगामा मच गया। भारत और नेपाल के संबंध खराब करवा दिए इन जनाब ने, क्योंकि ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं नेपाल, ये बेसिकली भारत का अभिन्न अंग है। इसको नए नेपाल का जो नया पॉलिटिकल मैप आया उसके अकॉर्डिंग ये वाला पूरा का पूरा पार्ट नेपाल ने कह दिया कि ये हमारा हिस्सा है, यानी कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरे नेपाल का हिस्सा, जबकि ये भारत का पार्ट है। नेपाल ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमारा हिस्सा है। किनके कहने पर? इन मोहतरमा के कहने पर केपी शर्मा ओली साहब ने संसद से नक्शा पास करा दिया। इससे धीरे धीरे भारत और नेपाल के संबंध खराब होने लगे। खैर, उसके बाद नए प्रधानमंत्री आए नेपाल के, और उन्होंने इस संबंध को ठीक करने की कोशिश की। दोस्तों, अब जब चाइना ने इस नक्शे को, नेपाल के इस नक्शे को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि नया पॉलिटिकल मैप आया है चाइना का, और चाइना ने कह दिया कि भाई ये जो लिम्पियाधुरे है, काला पानी है और जो लिपुलेख है, ये भारत का ही हिस्सा है, तो नेपाल चुप हो गया। अगर हम कुछ बोल दें इस पार्ट पे तो पूरा नेपाल आग बबूला, नेपाल के लोग और नेपाल की जनता कुछ नहीं बोलती है, जो नेपाल के नेता वो आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन अभी जो बोला है चाइना ने तो कुछ नहीं है। अब समझ में नहीं आते कि क्या असली माजरा है। हो सकता है कि भाई बहुत सारा पैसा कर्ज के तौर पर चाइना नेपाल को दे रहा है, नेपाल को दे रहा है चाइना। अब नेपाल को सोचना चाहिए कि मुफ्त में नहीं देता ये, भैया श्रीलंका वाला हाल ना कर दे। भारत कई बार आपको सचेत कर चुका, लेकिन सुन नहीं रहा है। मतलब जो नया नक्शा था नेपाल ने जो अपनी संसद से पास कराया, उसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया, और नेपाल चुप है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 22 सितंबर को प्रचंड साहब, जो अभी के प्रधानमंत्री नेपाल के, वो जाएंगे चाइना की यात्रा पर। तब हम इस बात को बैठकर निपटाएंगे, आराम से बैठकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। अच्छा, भारत से तो आप लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हो, वहां की राजनीतिक पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, जनता की नहीं। जनता तो अपनी है, ठीक है। लेकिन अब चाइना से जो आपके एंटी रहता है, एंटी उनके रहता है या भारत के रहता है?
उनसे आप बैठकर बात करेंगे। खैर देखते हैं, 22 सितंबर का इंतजार करते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे पर क्या बात होती है। तो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि किस तरीके से धोखा देने पर बैठा है चाइना नेपाल को, और नेपाल समझ नहीं रहा। भारत ने तो जवाब दे दिया कि भाई देखो सुनो, हम तुमको सीरियस ही नहीं लेते हैं। शायद नेपाल अपने जाल में खुद फंसता जा रहा है। मुझे डर है इस बात का कि शायद श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए एक दिन। खैर जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। निर्णय आईएएस का 4th बैच भी स्टार्ट होने वाला है। कुछ फीचर्स बताता हूं मैं आपको निर्णय आईएएस के बारे में। निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है दोस्तों। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव क्लासेस होती है ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी, जैसे PSIR है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप्स प्रोग्राम्स भी समय समय पर चलते रहते हैं। यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी आपको। अगर मैं बात करूं कि निर्णय आईएएस बैच के प्राइस की, तो देखिए इसका प्राइस 91,999 रुपए, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे आर शर्मा तो आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो 7400452383 पर आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आप भी हमसे जुड़े हुए हैं और मैं नई नई इसी तरीके की शानदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।